अगर आप रात 12 बजे के बाद ध्यान करते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? देखो दोस्तों, वैसे तो आप ध्यान कभी भी कर सकते हो। ध्यान करने के लिए समय की नहीं, भाव की जरूरत होती है। और देखा जाए तो भाव समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन कई बार एक साधक समय को चैलेंज करके खुद पर कंट्रोल रखकर अपने भीतर उतर जाता है। ये बात एकदम सही है। आप रात में ध्यान करके देख सकते हैं। रात में ध्यान करने से आपके साथ कुछ ऐसा विशेष घट सकता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। एक ब्रह्म मुहूर्त टाइम भी होता है जो योग साधनाओं के लिए ही बना है। इस समय को ठीक क्यों माना गया है, इसको हम कई तरीके से देख सकते हैं। जब सूरज छिप जाता है, जब घनघोर अंधेरा बढ़ने लगता है, जब भौतिक जगत की लगभग सभी क्रियाएं शांत होने लगती हैं, ऐसे में इंसानों की चिंताएं शांत होने लगती हैं। दिन भर के शोर शराबे में आपकी शक्तियां सोई हुई रहती हैं, लेकिन रात में खामोशी में आपकी शक्तियां बहुत अधिक बलवान होती है। मतलब ऐसी बहुत सारी साधनाएं होती हैं जिसमें जादू टोना किया जाता है, जिसमें से कुछ साधक रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करते हैं, क्योंकि उस समय उनसे संपर्क करना बहुत आसान हो जाता है। जब रात में चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति छाई हुई होती है, तब आपकी इंद्रियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली चीजें बहुत कम होती है। वो बात दूसरी है कि आप बहुत ज्यादा फोन का यूज करते हो तो आपका मनोरंजन होता रहेगा, तो आपके ऊपर रात की खामोशी का भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप दिन में कहीं बाहर होते हैं तब आपकी आंखें अनेक दृश्य देखती हैं, लेकिन आपकी आंखें केवल दृश्य नहीं देखती हैं, मतलब उस दृश्य से जुड़े विचार आपका मन प्राप्त करने लगता है और आपके मन में विचारों से बना कार्बन जमा होने लगता है, और वो कार्बन उन शक्तियों से संपर्क करने नहीं देता है। अब मैं आपको आपके काम आने वाली बातें बताने जा रही हूँ। जब आप रात को अपने कमरे में जाते हैं तो उस समय आप अकेले होते हैं और आपके कमरे में कोई खास दृश्य नहीं होते हैं, अनचाही आवाजें नहीं होती हैं, एक शांत माहौल होता है। जैसे कि आप अपने बेड पर लेटे हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपकी आंखें क्या देखेंगी? वो नाइट बल्ब या अंधेरे में रखा हुआ टीवी, जो कि आपकी इंद्रियों को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उस समय आपकी इंद्रियों के पास ना तो देखने के लिए दृश्य होते हैं और ना ही सुनने के लिए कोई साउंड होता है, और देखने सुनने करने को कुछ भी नहीं होता है। तब आपके अंदर एक अलग सी बेचैनी होती है, और उस बेचैनी को दूर करने के लिए अपना फोन आप उठा लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें और रात अपनी ध्यान साधना में बिताएं। यूं फोन देखकर अपना मनोरंजन करके अपना समय ना नष्ट करें, क्योंकि रात में एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सभी प्रकार की ध्वनि कार्बन बंद होते हैं, और जो थोड़े बहुत विचार के कार्बन होते हैं उसे आप अपनी ध्यान मेडिटेशन के जरिए नष्ट कर सकते हैं। जो साधक दिन में ध्यान करते हैं या जब भी उन्हें समय मिलता है तभी वो ध्यान में बैठ जाते हैं, वो अपने अंदर जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह बेसिक प्रैक्टिस कई बार कर चुके हैं। अब उसको अपने अंदर जाने पर अनंत अंधकार दिखाई देगा। आपके अंदर के अंधकार भी कई तरह के होते हैं। अगर आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां पर किसी भी प्रकार की रोशनी आ रही है, तो आपकी आंखें बंद करने पर आपके अंदर का अंधकार का रंग बदल जाएगा। वो एक अलग प्रकार का अंधकार होगा जिसमें आपको हल्का सा लाल रंग दिखाई देगा। मतलब
आपकी आंखों को जिस परत ने ढका हुआ है तो उसमें खून का बहाव होगा। उसकी वजह से वो अलग प्रकार का लाल रंग आपको दिखाई देगा। तो इसकी वजह से आपको अपने अंदर का गुप्त अंधेरा नहीं दिखाई देगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने कमरे की लाइटें बिल्कुल बंद कर देनी होगी। जितना अंधकार बाहर होगा उतना ही अंधकार आपके अंदर भी होगा। सोचो जरा, उस अंधकार में ऐसा क्या है जहां पर अंधकार ही अंधकार है। जितना आप अंधकार की गहराइयों में जाते जाओगे उतना ही अपने शरीर से अलग होते जाओगे, अपने शरीर को जान पाओगे। जैसे जैसे आप अपने अंदर जाएंगे वैसे वैसे आपके शरीर के प्रति आपका ज्ञान कम होता जाएगा। दिन में जितना भी शोर शराबा होता है उसे आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन रात में सब कुछ नेचुरल तरीके से शांत होता है। जब आप रात को ध्यान मेडिटेशन करते हैं तब आपको रात में कोई आवाजें भी आपके अंदर नहीं जाएंगी, जिससे कि आप अपने अंदर की आवाजों को आराम से सुन सको। आपके अंदर एक ऐसी ध्वनि है जो हमेशा चलती रहती है, जिसे अनहद नाद कहते हैं, और एक ऐसी ध्वनि है जिसे खामोशी की आवाज कहते हैं। लेकिन रात में ध्यान करने पर आपको डायरेक्ट ये आवाजें अपने अंदर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आपके अंदर भी कई प्रकार की आवाजें हैं। आपको उन आवाजों से होकर गुजरना होगा। खामोशी की आवाज जो होती है उससे पहले की आवाजें लगभग आवाज जैसी ही लगेगी। कुछ लोगों को अपने अंदर की धड़कन की आवाज आने लगती है, तो कुछ लोगों को अपने शरीर में हो रही हलचल की आवाज आने लगती है। ऐसी आवाजों को साधक बड़े आराम से सुन लेते हैं, लेकिन जब आप खामोशी की आवाज पर पहुंचेंगे, उस नाद की ध्वनि पर पहुंचेंगे, तो वो एक सन्नाटे की आवाज है जहां पर शांति ही शांति है। इसको ध्वनि कहना किस तरह से सही होगा, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। आपके बाहर जितना भी शोर शराबा है, ठीक वैसे ही आपके अंदर भी उतना ही शोर शराबा है। अगर आप बाहर के शोर शराबे से बच सकते हैं, बचने का मतलब यह है कि आप इसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन खुद को इन सब से ना जोड़ते हुए इन सब से खुद को अलग होने का अनुभव कर सकते हैं, तो आप अपने अंदर की शांति को पा सकते हैं। अंदर की शांति को पा लेना ही ध्यान मेडिटेशन का सफल होना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना। नमस्कार दोस्तों।